वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले आपको बताएं कि कौमी असम्बली में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब की नाहली के बाद खाली सीट पर अपोजिशन लीडर की तकर्री के लिए हुकूमत और अपोजिशन में इत्तेफाक हो गया है। ज़राए के मुताबिक महमूद खान अचकज़ई ही अपोजिशन के वाहिद उम्मीदवार होंगे। स्पीकर कौमी असम्बली ने महमूद खान की बतौर अपोजिशन लीडर तकर्री की यकीन दहानी करा दी। ज़राए का बताना है कि स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक कानूनी ज़ाब्ते पूरे करके अपोजिशन लीडर का तकर्रुर करेंगे। इससे कबल PTI वफ़ ने स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक से मुलाकात करके अपोजिशन लीडर के लिए बाज़ाब्ता तौर पर महमूद खान अचकज़ई की नामजदगी जमा कराई थी। स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात करने वाले PTI वफ़द में बैरिस्टर गौहर, आज़द कैसर, आमिर ढोकर और इकबाल आफरीदी शामिल थे। वफाकी वज़ीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी भी मुलाकात में शरीक हुए थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नए मिसाक जमहूरियत के लिए तमाम जमहूरी क़ुव्वतों को दावत दे दी। तमाम फरीकों के इत्तफाक से इलेक्शन कमीशन की तश्कील नौ का मुतालबा कर दिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की ज़ेर सदारत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ, जिसमें PTI के अरकान कौमी असम्बली ने शिरकत की। इजलास में मुत्तफ़िका तौर पर करारदाद की मंजूरी दी गई, जिसमें मुतालबा किया गया कि बेबुनियाद और सियासी बुनियादों पर कायम मुकदमात फौरी तौर पर ख़त्म की जाएंगे। बानी PTI से मुलाकातों को बहाल किया जाए। करारदाद और हुकूमत पंजाब के जानिब से कारकुनानों पर लाठी चार्ज और सिंध हुकूमत की जानिब से दौरे के दौरान रुकावटें डालने की मजम्मत की गई। आगे बढ़े और अब आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मारूफ स्वीडिश टेलीकम्युनिकेशन कंपनी एरिक्सन के आला सतही वफ़द ने वज़ीर-ए-आज़म हाउस में मुलाकात की। वफ़द की क़यादत कंपनी के सदर और मार्केट एरिया यूरोप, मशरिक़ वस्ती और अफ्रीका के सरबराह मिस्टर पैट्रिक जोहानसन ने की। वज़ीर-ए-आज़म ने वफ़द का खैर मकदम करते हुए पाकिस्तान में एरिक्सन की 6 दहाइयों पर मुहित सरमायाकारी और टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर की तरक्की में इसके किरदार को सराहा। मुलाकात में इक़्तिसादी तरक्की, पैदावारी सलाहियत और अवामी खिदमात की बेहतरी के लिए जदीद डिजिटल राब्तों की अहमियत पर तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने 5G समेत जदीद नेटवर्क्स के हवाले से एरिक्सन के आलमी तजुर्बात से इस्तेफादा करने में पाकिस्तान की गहरी दिलचस्पी का इजहार किया और महफूज और पायदार IT इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की के आज़म का यादा किया। डिजिटल महारतों के फ़रोग़, माली शमूलियत, कैशलेस ज़दायगी के निज़ाम और कुदरती आफात से निमटने के लिए टेक्नोलॉजी के मौसर इस्तेमाल पर भी गुफ्तगू हुई। DGISPR से GHQ में NPAC की मुलाकात हुई, जिसमें कौमी बयानी के फ़रोग़ और रियासती दुश्मन बयानियों के ख़िलाफ़ मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाई। मुलाकात के दौरान फ़ितरल ख़ारिज और अफ़गान तालिबान की मज़म्मत की गई और दहशतगर्दी के किसी भी जवाज़ को मुस्तरद किया गया। कौमी सलामती के उमूर पर यकसुई और बयानिए पर इत्तेफ़ाक़ राय की अहमियत पर जोर दिया गया। मुलाकात में दाखिली सलामती, कश्मीर और गज़ा पर उसूली मौक़िफ़, इत्तेहाद उम्मत, समाजी हम आहंगी, आइनी बरादरी और दुश्मन के नफसियाती जंग के मुकाबले के लिए अवामी शऊर के फ़रोग़ में तफसीली गुफ्तगू हुई। मसाजिद, मदारिस और जामियात में आगाही और रहनुमाई के इजलास बढ़ाने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर आई। वज़ीर दाखिला सैयद मोहसिन रज़ा नकवी से UAE वफ़द की मुलाकात में UAE ताल्लुकात, बाहमी ताउन और इमिग्रेशन अमल को आसान बनाने पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान और UAE के दरमियान प्री इमिग्रेशन क्लियरेंस पर ज़ाब्ता मुआहदे पर इत्तेफाक किया गया, जिसके तहत इब्तदाई तौर पर कराची एयरपोर्ट में पायलट मनसूबा शुरू किया जाएगा। इस निज़ाम के नफाज के बाद मुसाफिर UAE पहुँचने पर इमिग्रेशन से मुस्तस्ना होंगे और डोमेस्टिक मुसाफिरों की तरह सीधा एयरपोर्ट से बाहर निकल सकेंगे। वज़ीर दाखिला के मुताबिक ये इक़दाम सफ़र में सहूलत, वक्त की बचत और मजमूई तजुर्बे को बेहतर बनाएगा, जबकि UAE वफ़द ने भी आवाम के निज़ इक़दाम को मुफीद करार दिया और ताउन के अज़म का भी इजहार किया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कराची से टैंकर्स और हाइड्रेंट्स के जरिए पानी की फराहमी ख़त्म करने का फैसला कर लिया है। वाटर कॉरपोरेशन हुकाम की हिदायत देते हुए कहा कि सातों हाइड्रेंट्स के बतरदीज ख़त्म करके लाइनों के जरिए पानी घरों तक पहुँचाया जाएगा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। मेयर कराची का बड़ा फैसला, शहर में टैंकर्स और हाइड्रेंट्स के जरिए पानी की फराहमी का खात्मा। वाटर कॉरपोरेशन के आला हुकाम को मुतबादिल निजाम बनाने की हिदायत जारी कर दी।
मुर्तजा वहाब सिद्दीकी का कहना था, शहर में मौजूद 7 हाइड्रेंट्स को बतदरीज खत्म करके लाइनों के जरिए शहरियों को घरों पर पानी फराहम करें। वाटर हाइड्रेंट्स का कॉन्ट्रैक्ट गुज़िश्ता साल खत्म हो चुका है, नए कॉन्ट्रैक्ट जारी नहीं करेंगे, शहरियों की टैंकर से जान छुड़ाएंगे। मेयर के मुताबिक वाटर हाइड्रेंट से महाना 30 करोड़ रुपए का रेवेन्यू हासिल होता है, लेकिन टैंकर्स के जरिए पानी फराहम करना मुस्तकिल हल नहीं है। शहर में पानी की कमी को मुतबादिल दिनों में हर इलाके को पानी फराहम करके पूरा किया जाएगा। सीनियर सूबाई वजीर शर्जिल इनाम मेमन का कहना है कि कराची में 9 मई जैसा वाक़या करने की कोशिश की गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के दौरे सिंध में थ्रेड्स थी, जिन इलाकों में जाने का मना किया वो वहाँ भी गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शर्जिल मेमन ने कहा कि KP हुकूमत ने कमिटमेंट की खिलाफ वर्जी की। इंतज़ामिया ने जो रूट दिया था KP ने हुकूमत ने उसको फॉलो नहीं किया। हैदराबाद में जाकर आपने नाम लेकर तनकीद करना शुरू कर दी। जो हमारी बातचीत हुई थी, जब उनकी नासिर शाह साहब से उनको कहा गया जी आप इन इलाकों में जाइएगा, इन इलाकों में नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें जहाँ पे कुछ जो थ्रेट्स हैं और बाकी इश्यूज हैं, कमिटमेंट के उसके बावजूद आपने देखा कि वो शाम के टाइम पे डिस्ट्रिक्ट साउथ में नजर आए गए, मना किया गया था। उन्होंने मना बोला हम नहीं करेंगे। फिर सुदुकमन ने क्या किया, चलो ठीक है मेहमान है उसको वाले जो कमिटमेंट्स की वायलेशन हो रही हैं, क्योंकि आपको एक सिक्योरिटी प्लान तरतीब देना पड़ता है। किसी भी कोई इस तरह की मूवमेंट होती है और जहाँ पे थ्रेट हो तो आपको सिक्योरिटी प्लान बनाना पड़ता है कि जी कौन कौन से इलाके आपने पहले तरीके से वहाँ पे उनको रैकी करनी है और सारी चीज़ें करनी है, कोई अफसोसनाक वाक़या ना हो। खैर कमिटमेंट की उसके बावजूद भी कमिटमेंट को फिर उन्होंने जो है उसकी वायलेशन की और उन्होंने सिक्योरिटी की ब्रीच करते हुए उन इलाकों में क्या साउथ में जहाँ पे उन्होंने कमिटमेंट नहीं करेंगे। ठीक है, सेकेंड डे फिर पता चला जी हैदराबाद जा रहे हैं, बिस्मिल्लाह हैदराबाद गया। हैदराबाद में उनको मुकम्मल तौर पर वही सिक्योरिटी, वही सारी चीज़ें जो उन्होंने रूट दिया था कि जी वापसी में जो उनको रूट इंतजामिया ने दिया था और उन्होंने उसको अग्री किया था, उस रूट में रात को ये चला गया हैदराबाद वाली पुल पे। अब मुझे वो कितने लोग जो हैदराबाद से वाकई में हैदराबाद आते जाते हैं, आप लोग दूर जाते होंगे, आप रूटीन में अभी भी चले जाए ना, दिन का टाइम है, वहाँ पर ट्रैफिक में फंसेंगे। अभी आपको अहम खबर से आगाह करें कि नेपरा ने वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर बिजली की बुनियादी टैरिफ और फिक्स चार्ज से मुतालिक तफसीली फैसला जारी कर दिया। फैसले के मुताबिक 1 से 100 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले घरेलू सार्फिन के लिए बिजली का नर्ख 10 रुपये 54 पैसे फ़ी यूनिट मुकर्रर कर दिया गया है, जबकि 200 यूनिट तक इस्तेमाल पर बिजली का टैरिफ 13 रुपये 1 पैसे फ़ी यूनिट होगा। मज़ीद तफसीलात क्या है हमारे नुमाइंदे से जानते हैं। बाकिर हुसैन हमारे साथ मौजूद है। जी बाकिर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, हमाद नेपरा ने वफाकी हुकूमत की दरखास्त पर समाअत के बाद बिजली के बुनियादी टैरिफ और फिक्स चार्जेस से मुतल्लिक तफसीली फैसला जो है वो जारी कर दिया है। फैसले में कहा गया है कि 1 से 100 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले घरेलू सार्फिन के लिए जो नर्ख मुकर्रर किए गए हैं वो 10 रुपए 54 पैसे फी यूनिट होंगे, जबकि 200 यूनिट तक टैरिफ जो है वो 13 रुपए 1 पैसे, 201 यूनिट से लेकर 300 यूनिट तक यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के लिए जो टैरिफ है वो 28 रुपए 91 पैसे, 301 से 400 यूनिट 37 रुपए 99 पैसे फी यूनिट नर्ख मुकर्रर होंगे। इसी तरह 401 से 500 यूनिट 40 रुपए 20 पैसे, 501 से 600 यूनिट 41 रुपए 62 पैसे और 601 से 700 यूनिट तक 42 रुपए 76 पैसे फी यूनिट नर्ख जो है वो मुकर्रर किए गए हैं, जबकि जो 700 यूनिट से ज्यादा इस्तेमाल करने वाले सारिफीन हैं उनके लिए नए नर्ख जो है वो 47 रुपए 69 पैसे फी यूनिट जो है वज़ा किए गए हैं। वाज़ेह रहे कि नेपरा ने वफाकी हुकूमत की दरखास्त पर बिजली के बुनियादी टैरिफ पर एक दरखास्त दी थी, जिसपे अब नेपरा ने फैसला जारी करते हुए ये फैसला सुनाया है कि बिजली के नए टैरिफ जो है वो मुकर्रर किए गए हैं। जी, बिजली के नए टैरिफ मुकर्रर किए गए हैं। बहुत शुक्रिया बाकिर हुसैन, आप हमें तफसीलात साझा कर रहे थे। वफाकी वज़ीर बराए मौसमियाती तब्दीली डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने शकरपड़िया का दौरा किया, जहाँ उन्होंने पीपर मलबरी दरख्तों की कटाई और मकामी दरख्तों को दोबारा शजरकारी के अमल का जायज़ा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि शकरपड़िया में पीपर मलबरी दरख्तों की साइंसी बुनियादों पर निशानदही के बाद कटाई की गई है। अगर किसी भी मरहले में लापरवाही या कानून शिकनी सामने आई तो ज़िम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मलबरी के पॉलन से 30 से 37% शहरी एलर्जी का शिकार होते हैं और इसके असरात पर बैनुल
अक़वामी सतह पर भी मुतालात जारी हैं। वफाकी वज़ीर ने APA को दरख्तों की गिनती और मुकम्मल डाटा इकट्ठा करने की हिदायत देते हुए कहा कि F9 पार्क में होने वाली पब्लिक हेयरिंग के मिनट्स तलब कर लिए गए हैं, जबकि इस्लामाबाद में जहाँ जहाँ पब्लिक हेयरिंग हुई वहाँ की मुकम्मल तफसीलात भी मांग ली गई हैं। उनका कहना था कि पब्लिक हेयरिंग आवाम का बुनियादी हक है और APA को तमाम इक़दाम कानून के मुताबिक करने के वाज़े अहकामात दे दिए गए हैं। CTO इस्लामाबाद हमजा हुमायूं ने वफाकी दारुल हुकूमत के बड़े तजारती मरकज़ ब्लू एरिया का दौरा किया, जहाँ उन्होंने मार्केट एसोसिएशंस और तजारत बिरादरी से तफसीली मुलाकात की। मुलाकात में शहर में बढ़ते हुए ट्रैफिक मसाइल, तजावुज़ात और पार्किंग के मसले पर तफसीली तबादला ख्याल किया। ताजिर बिरादरी ने ट्रैफिक की रवानी में हल रुकावटें से मुतालिक अहम तहफ़्फ़ुज़ात और तजावीज़ CTD के सामने रखी। इस मौके पर CTD इस्लामाबाद हमजा हुमायूं ने ताजिरों की तजावीज़ को काबिल अमल करार देते हुए ट्रैफिक मसाइल के फौरी और मौसर हल की यकीन दहानी करवाई। CTO ने ताजिरों के रज़ाकाराना तौर पर इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस के साथ ताउन करने की हिदायत की और कहा रज़ाकारों को बाकायदा बैचेज़ और स्टार्स जारी किए जाएंगे ताकि इन्हें ट्रैफिक निज़ाम और ज़ब्त में शामिल किया जा सके। ये रज़ाकार रश के औकात में ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर ट्रैफिक कंट्रोल करेंगे। ताजिर बरादरी ने CTO इस्लामाबाद के इस इक़दाम को खुश आइंद करार देते हुए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाई। सिंध हुकूमत ने फैसला किया है कि आइंदा काश्तकारों को निजी शोबों के बजाय सिंध सीड कॉरपोरेशन के सरकारी बीज सस्ते दामों में फ़रोख्त किए जाएंगे। वज़ीर ज़राअत सिंध सरदार मोहम्मद बख्श महर की सदारत में इजलास सीड कॉरपोरेशन की कारकर्दगी का जायज़ा लिया गया। इजलास में बताया गया कि गुज़िश्ता साल 2242.85 एकड़ पर गंदम की काश्त हुई, कपास और चावल से माली आमदनी हासिल हुई और काश्तकारों को 2170 बैग्स गंदम के बीज फराहम किए गए। वज़ीर ज़राअत ने हिदायत की कि सूबे भर के ज़राई ज़मीनों की जियो मार्किंग की जाए ताकि ज़मीन के रुकबे और हदूद कंप्यूटराइज में महफूज हो सके। सरदार मोहम्मद बख्श महर ने कहा कि इस्लाहात के ज़रिए सिंध सीड कॉरपोरेशन को माली और इंतज़ामी तौर पर खुद कफ़ील बनाया जा रहा है। बल्दिया उज़्मा कराची में बड़े पैमाने पर माली इस्लाहात लाने का फैसला कर लिया गया। मीर कराची मुर्तज़ा वहाब से FABS डायरेक्टरेट और कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स के वफ़द ने मुलाकात की, जिसमें वफ़द की जानिब से माली और इंतज़ामी अमूर पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। मुर्तज़ा वहाब ने पेंशन सिस्टम को जल्द अज जल्द डिजिटलाइज़ करने की हिदायत देते हुए कहा कि पेंशन के साथ साथ डेवलपमेंट पेमेंट सिस्टम को भी SAP सिस्टम से मुंसलिक किया जाएगा। मीर कराची का कहना था बल्दिया उज़्मा के माली और इंतज़ामी मामलात में मज़ीद बेहतरी लाना उनकी अव्वलीन तरजीह है। चालान, जुर्माने और किरायों की वसूली के भी डिजिटल निज़ाम के तहत लाए जाए। इजलास के दौरान वफ़द ने ट्रीटमेंट प्लान और दीगर इन्वेस्टमेंट मनसूबों पर भी ब्रीफिंग दी, जिस पर मीर कराची ने हिदायत दी कि जल्द अज जल्द एक जामे प्लान तैयार करके अमली कामों का आगाज़ किया जाए। सिटी कोर्ट कराची में शहर इस्लाम के मुबैना बेहुरमती से मुतालिक मुकदमे की समाअत सेशन अदालत वस्ती में हुई। मुकदमे में अबूरी जमानत पर रिहा मुलजिम रजब बट अदालत में पेश नहीं हो सके। मुलजिम की जानिब से हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की गई थी, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया। अदालत को आगाह किया गया कि मुलजिम रजब भट्ट के वकील मियाँ अली अशफाक उम्रे की अदायगी के लिए बैरून मुल्क हैं। अदालत ने दोनों फरीकीन की रजामंदी के मुकदमे की समाअत 10 फरवरी तक मुलतवी कर दी। यूट्यूबर मुलजिम रजब भट्ट ने इस मुकदमे में अदालत से अबूरी जमानत हासिल कर रखी है। मुलजिम के खिलाफ थाने हैदरी मार्केट में मुकदमा दर्ज किया गया था। महंगाई के मारे अवाम के लिए हुकूमत की जानिब से एक और रिलीफ का इम्कान। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी के बायस पाकिस्तान में 16 जनवरी से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी मुतवक्के है, जबकि पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये 59 पैसे फ़ी लीटर, हाई स्पीड डीजल में 2 रुपये 70 पैसे फ़ी लीटर और मिट्टी के तेल की कीमत में 1 रुपये 82 पैसे, लाइट डीजल ऑयल में 2 रुपये 8 पैसे फ़ी लीटर कमी का इम्कान जाहिर किया गया है। ओगरा ने कीमतों में रद्दबदल के लिए वर्किंग मुकम्मल कर ली और 14 जनवरी को पेट्रोलियम डिवीज़न को ये वर्किंग जो है वो इरसाल कर दी जाएगी, जो वज़ारत ख़ज़ाना से मुशावरत के बाद नोटिफिकेशन की सूरत में सामने आएगी।